उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगी। उसकी जो भी सच्चाई है वह आज आपके सामने उजागर होगी। और इस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना तिग्गर कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेंगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। आप डिवाइन सोल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे आई एम डिवाइन सोल, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके शत्रुओं की एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत बहुत फास्ट, बहुत अग्रेशन, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध वाली एनर्जी निकल कर के आ रही है। आपको लेकर के बहुत ज्यादा आप ऐसे बाहर हो रहे हैं। क्नोइसु उनकी इस समय जो बुद्धि हो चुकी है वह अपने मूड पर डिपेंड करने लगे हैं। मूड मती हो चुके हैं चीजों की, नैतिकता की, मोरालिटी की, समाज की हित की कोई परवाह नहीं है। मतलब है बेवकूफाना हरकतें, बेवकूफाना बिहेवियर इमेचर झलक रही है। उनके स्वभाव में इमेजर झलक रही है, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी डिमिनेंट्स रखी हो, और आपकी जो डिमिनेंट्स है वह जायज है। आपने कोई भी ऐसी नाजायज चीज नहीं रखी है जो समाज में वेरी नहीं करती है ना। कोई भी आपकी ऐसी मांग नहीं है जो समाज से हटकर हो। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, और आपकी जो डायमंड आपने रखी हो आपके हेड्स के सामने, वह ऐसी हो सकती है जहाँ पर समाज भी यस बोले, उसको बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ। बट आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है। आपके ईश्वर, आपके देवदूत, आपके पूर्वज सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर धन्यवाद कहें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वह थर्ड पार्टी को लेकर के रिवर्स डेथ की तरफ बढ़ रही है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आज तक आपके जीवन में बहुत गंदा खेल खेला है, आपकी भावनाओं का आप एक सच्चे सीधे दिल से जीने वाले जो इंसान थे, लोगों के साथ दिल से जुड़कर बात करते थे, और इन सभी चीजों का इन लोगों ने जो है गलत और नाजायज़ फायदा उठाया है, आपको चीट किया है, आपको धोखे में रखा है। और जब इनकी सारी औकात सामने आ गई है, खुल कर के आप हर एक चीजों को देखने जानने लग गए हो, तो इनको अब क्रोध आ रहा है कि अब हम क्या करें। हमारी तो पोल पट्टियां खुल गई है, इनके पर्दे फाश हो रहे हैं, तो ये अग्रेशन में आ गए हैं, ये गुस्से में आ गए हैं कि अब हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हैली डिवाइन गाइडेंस है। आपके जीवन में करंट में जो भी सीन बन रहा है, मुझे नहीं पता है कहाँ पर क्या चीजें सिचुएशन हो रही है। आपके घर में हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पर, स्कूल में, कॉलेज पर, कहीं पर भी। अगर आप ऐसे नेगेटिव सिनेरियो को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस ये है कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल, बहुत डिवाइन बीइंग है। आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना। जो गलत है उसको परमात्मा खुद से ठीक करेंगे। बस आप जो है, अगर आपके मान पर, आपके मान सम्मान पर बात आती है तो ही आप बोले, नहीं तो आप शांत बने रहे। अगर कोई आपके मान को हानि पहुंचाए, आपके सम्मान को हानि पहुंचाए, तो ही आपको बोलना है, अदरवाइज आपको शांत रहना और अपने काम में लगे रहे। ये यहाँ पे हैली डिवाइन गाइडेंस है। तो कमेंट सेक्शन में लिखे मैं शांत हूँ। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इस जगह के छोड़ दे, इस जगह को चेंज कर दे। तो देखिए, जो डरपोक होते हैं वही मैदान छोड़कर भागते हैं, और आप डरपोक नहीं है तो मैदान छोड़कर आपने नहीं भागना है। ये यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आई है, बिकॉज थर्ड पार्टी रिवर्स में गई है और एक बहुत हेवी कर्मा मिलेगा। उसने जो गे आपके लिए खोदे हैं ना, ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा गिर गई, इसने इतने गड्ढे खोद दिए, इतने गड्ढे खोद दिए। इसको ये नहीं पता कि गड्ढे में हमें खुद ही दफन होना है। ये सोच रहे हैं कि आप भागने वाले इंसान हैं। आप भागने वालों में से नहीं हैं, आप दफन करने वाले इंसानों में से हैं। तो आपका जो भी सिचुएशन हो, आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आपके लिए हैली गाइडेंस आई है, ये डिवाइन की, चाहे कुछ भी हो जाए। और बात अगर आपके मान सम्मान पर आती है और कोई आपको डराता है, धमका आता है, तो मैं भी वहाँ और खड़े होकर छती चौड़ी करके स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि अब की बार बहुत हो चुका है। ये एनर्जी है यहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, मैं डरपोक इंसान नहीं हूँ। और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। इन फ्यूचर आपके जीवन में सब
कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में बैलेंस होगा। ये एनर्जी आ रही है जो इन्होंने सेलिब्रेशन आपके जीवन में रोके हैं, वह सारी ही चीजें आपके जीवन में आएंगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है और आपके ऊपर राहु देव ब्लेसिंग होने वाली है, आपके ऊपर अपार धन वर्षा होने वाली है। अगर आप किसी काम को लेकर के सोच रहे हो तो आप उस पर एक्शन एन ले डालो। आपको बहुत धन वैभव की प्राप्ति होने वाली है, एक बिग सक्सेस आप लोगों को मिलने वाली है। फुलफिलमेंट की तरफ आप बढ़ गए हैं, आपकी आत्मा में दिव्य प्रकाश आ चुका है। देखिए, जब आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा बैलेंस होता है ना, और दी वर्ल्ड की एनर्जी में कोई भी पर्सन जब आता है, जब एक तो मून और एक मंगल, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। दोनों ही ग्रह मिलकर मंगल और चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठ जाए तो ये लक्ष्मी नारायण योग बना देते, लक्ष्मी योग बना देते हैं। तो यहाँ पर आप जो है दी वर्ल्ड की एनर्जी में है और आपके मंगल की स्थिति और आपके मून की स्थिति सुधर रही है। आपके बर्थ चार्ट में आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सिनेरियो है, जो भी सीन है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते चले जाना है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जो भी ऐसे नीच थर्ड क्लास गंदे किस्म के लोग हैं, इनको ईश्वर इनकी जगह जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आप सिर्फ अपने हक की, मान की, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे होंगे। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, आपके एनिमी के द्वारा कुछ हॉस्टिलिटीज की स्थितियां, यानी कि उनका जो है, अगर मैं बात करूं, आपके एनिमी का मूल बिगड़ चुका है, इनका वीनस बिगड़ चुका है, तो ये आवेश हो चुके हैं। जब भी किसी इंसान का मूल और वीनस बिगड़ा हुआ होता है तो वो इंसान हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, सामने से ऐसी गंदी बातें बोलना कि अगले बंदे को उकसाया जाए, इस तरीके के नेगेटिव चीज क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दूं, आपने बहुत तमीज से, बहुत सभ्य चीजों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्ट वार्निंग आपने अपनी तरफ से दे देनी है और आपने शांत होकर के भी बैठ जाना है। एंजल, आप क्या कह रहे हैं? आप ये हैं, आपके ऊपर दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है। आप कोई आलतू फालतू इंसान नहीं है, आप स्पेशल बीइंग है, आप स्पेशल इंसान है। आप एक बहुत पावरफुल एनर्जीज को कैरी करते हैं। आप ऐसी ऊर्जांचल भाव होते हैं और वह भी उनके अच्छे के लिए। आप सच्चाई पर, धर्म पर, एथिक्स को, मोरालिटी को फॉलो करने वाले इंसान हो। और जहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी की बात आ जाती है तो वहाँ पर जो चीजें जाती हैं वह सामाजिक हित में जाती है, समाज के हित में जाती है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जब किसी इंसान की एनर्जी इतनी मोरालिटी बेस्ड एंड एथिक्स बेस्ड होती है तो वहाँ पर ईश्वर स्वयं उनका साथ देते हैं। तो अगर आप अपने डटे रहे अपने मैदान में तो स्वयं ईश्वर आपका साथ देंगे। आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी पापी लोग हैं, आपके जीवन में इनके पर्दे फाश हो रहे हैं और ये डरे हुए हैं। एक्चुअली ये आपकी हिम्मत को, आपकी साहस को देख करके डरे हुए हैं। ये सोचते हैं कि हम इस इंसान को तो बेवकूफ समझा था। हो सकता है आप इतना प्रेम, इतनी दया, इतनी करुणा आप इनको दिखाते थे कि एक टाइम पर इन्होंने आपको पागल ही समझ लिया कि ये तो बेवकूफ है, ये तो फ्री में ही वेला बैठा रहता है, इसको तो कोई काम ही नहीं है। मतलब आपका जो एक अनकंडीशनल प्रेम था, एक सच्चे सच्चाई से लोगों के साथ आपका जो जुड़ने का भाव था, इन लोगों ने उसका जो है मिसयूज किया है, गलत फायदा उठाया है। और अब आप इनको जो भाव नहीं देते तो वह चीज इनको खलती है, क्योंकि ये माइंड गेमर है, ये माइंड गेमर है और आप दिल से जीने वाले इंसान थे। कैरियंग कनेक्शन आ रहा है लाइफ में कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग जो अनमैरिड है उनके जीवन में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, जो आपको बहुत एक अच्छे जीवन साथी के रूप में आप जो है अपना समय व्यर्थ करेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो यहाँ पर जो हेली डाउनलोड मुझे मिला है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आपने अपने मैदान छोड़कर नहीं भागना हो सकता है। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे इस समय में आ रहे हैं कि दोहरी मानसिकता के हो, आपका भी फेवर दिखाते हो, या आपके हेड्स का कुछ आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके भी फ्रेंड्स हैं, आपके हेड्स के भी फ्रेंड्स, ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपने थोड़ा सा क्लियर कट वे में बात करनी है। उनको भी आईना आपने दिखाना है कि जहाँ पर तुम गलत हो, तुम्हें किस चीज का लालच है,
तो ऐसे लोगों को भी आपने आईना दिखाने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में घुस आए हैं और आपके साथ सिंपैथी आपको दे रहे हैं, बट आपको पता है कि अगर तुम सही हो तो सही का साथ दो। ये सिंपैथी गेनर हमें आवश्यकता नहीं है। सिंपैथी की हमारे पास ऑलरेडी बहुत अपने आप में ही सब कुछ है। हमें बाहर से सिंपैथी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। तो यहाँ पर आप ऑन द रेडी एक मैग्नेट बन चुके हैं। लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं। वह चीजें अलग है कि आप लोगों को ज्यादा किसी को अपने जीवन में एंट्री देना दे, वह आपकी इच्छा है। बट आपकी तरफ जो है लोग आ रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे चुंबक बन रहे हैं जो बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। देखिए, जो है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में जो लोग रहते हैं ना, वह जो लोग हैं हमेशा पॉजिटिविटी को, एंडेनियरिंग को, हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं, है एक सेल्फ, अपनी एक सेल्फ में रहते हैं। और वहीं पर जो लोग कैटेगरी के, या मैं बोलूँ लोग वाइब्रेशन के लोग होते हैं, वह हमेशा डाउन कैटेगरी के कर्म करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रुपया, पैसा, धन, मनी, कोई इनके रास्ते नहीं होते। जो लोअर नेगेटिविटी होते हैं, वाइब्रेशन में होते हैं, और आपके जो हेड्स का मनी फाइनेंस है वह भी ब्लॉक होने वाला है। इनके साथ कुछ ना कुछ चीजें अब ऐसी हो जाएंगी, इनका मनी फाइनेंस ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहे हैं। आज तक जो इनको एक सक्सेस का उछाल मिल रहा था वह आपके कर्मों की तरफ से मिल रहा था, बट इन्होंने आपके ही कर्मा का इस्तेमाल करके आपको ही डाउन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर डिवाइन इनको अब जो है स्पॉइल करने में लग जाएंगे। जैसे जैसे इनके वाइब्रेशन नेगेटिव होंगे, और ऑलरेडी हो चुके हैं, इनके वाइब्रेशन डाउन पर आ चुके हैं। अब आप देखेंगे ये अपने जीवन में हताश, निराश और बहुत डाउन पर ये आ जाएंगे। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। अपने ईश्वर पर आपने भरोसा रखना है, आस्था पर विश्वास रखना है। अपने परमात्मा में अगर आपके मन में कोई भय है, कोई चिंता है, तो अपने परमात्मा को सर्वोपरि रखें। आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है, ईश्वर ही सर्वोपरि है। जो लोग खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी का भी अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो वहाँ पर परमात्मा सब देख रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को स्वयं ईश्वर सबक सिखाएंगे। आप अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। अगर हो सकता है गुस्से में आप शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, तो सोच तो आपकी ऑलरेडी अच्छी है, आपके कर्मा भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े बहुत गलत शब्दों का क्रोध में आकर के इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। आपने ना क्रोध में आकर के जो गलत शब्द है उनका अपने इस्तेमाल नहीं करना है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है ये, और बदलना चीजों को तय है। अगर आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे आप एक मेंटल पीस में रहेंगे। और मेंटल पीस जब आपका बना रहेगा तो फिर चीजें बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क करती है। अगर आप कहीं पर किसी मंदिर, गुरुद्वारा या परमात्मा के, ईश्वर के मंदिर में जब आप जाते हैं, परमात्मा के मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर से अगर आप थोड़ी सी हवन कुंड में से जो भभूति होती है, अगर वह आप ले आए और उसको डेली अपने पूजा मंदिर में रखते, उसको डेली थोड़ा सा अपने मस्तक पर उसका टीका लगाएं और थोड़ा सा अपनी जुबान पर, अपने कंठ पर लगाएं, तो ये आपको हमेशा हेल्थी एंड फिट रखेगी। ये ईश्वर कह रहे हैं आपको ये कार्य करना है। और अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के ही मंदिर में आपने जो है धूप बत्ती जलानी है। लंबी मोटी धूप बत्ती बनाएं, भगवान जी की उससे पूजा प्रार्थना करें, और जब उसकी जो भभूति है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाव में सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे आपके भाव हैं वही चीजें हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह मेरे परमात्मा का हवन कुंड का भभूत है या उदी है। आज जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। देखो डाउनलोड मैसेज जो आया है ना, समझ लो ये एक ऐसा मैसेज आपको आज मिला है डिवाइन की ओर से। समझ लो आपके वो सारे काम, वो सारी चीजें जो बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कोई न बहुत टाइम से कुछ मांग रहा था, ठीक है, किसी चीज को, किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज को
बहुत टाइम से बहुत शिद्दत से मांग रहा था, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत पहले से आप चाहते थे। मतलब यहाँ पर मुझे विक्ट्री बहुत ज्यादा दिख रही है। पता नहीं क्यों विक्ट्री तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें विक्ट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे विक्ट्री दिख रही है। कोई तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, गिल्ट में है और अपने आप को ही बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं। ठीक है, शायद उन्हें ना कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, आपके रिलेटेड कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई है जिससे वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है। ठीक है, और देखो एक चीज और यहाँ पर दिख रहा है, वो गिल्ट में तो है ही, शर्मिंदगी तो वो महसूस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो फील कर रहे हैं कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा गलत है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर देख रही हूँ जिसे सारी चीजें डिवाइन में समझा दिया। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान आपसे सॉरी बोलने आ रहा है, वह भी आपके घर पर ही आकर बोलेंगे। ठीक है, आपसे मिलकर बोलेंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे। ठीक है, और आपसे माफी मांगने आ रहा है। कोई ये चीज दिख रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा विक्ट्री दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये विक्ट्री किसके लिए आया है, ये उन्हीं के लिए विक्ट्री मैसेज आया है। ये जो विक्ट्री का मैसेज आया है ये वो के लिए जो इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, जिसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा जीज, जब जिसके लिए मैसेज आया, जब डिवाइन चाहेंगे ना तभी आप इस मैसेज को सुन पाएंगे। जिस दिन भी आप समझ लो इस मैसेज तक पहुँच गए ना, आप समझ लो आपके बंद ताले, आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आपको बहुत जल्दी ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेंगे, ना कि आप खुद कहेंगे कि हाँ अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुका है कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं और क्या दिव्य संकेत वो मुझे देना चाहते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपकी जीत होने वाली है, विक्ट्री। ठीक है, आपके डेस्टिनी में जो विक्ट्री लिखी है ना, उसे उस चीज को ना आप तक लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, प्लानिंग बन रही है दिव्य लोक में, और आपको विक्ट्री मिलेंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखे। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके ना सुनहरे अक्षर से आपके भाग्य में ये चीजें लिखी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा लक्सूरियस लाइफ, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मुझे देख रहा है। आप वीनस को बहुत ज्यादा ना स्ट्रैंग कर रहे हो, अपने वीनस को बहुत ज्यादा आप स्ट्रैंग कर रहे हो, और एक लक्सूरियस लाइफ में देख रही हूँ जहाँ पर आप अपने लाइफ में ना एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके पास नहीं है। धन से रिलेटेड चीजें तो जीतने भी आपके प्रॉब्लम थे ना, जो भी इश्यू थे वो खत्म होने वाले। यहाँ पर मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जो मनी मैग्नेट है। ठीक है, जहाँ जाता है वहीं से धन नॉइस, वो उसी जगह से ना धन को आकर्षित करता है। मतलब एक चुंबक, पैसों का चुंबक आप बनने वाले हैं। भाग्य के जो बंद ताले थे वो खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रैंग आया है। और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा, सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वो आपके पास आ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो ये आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वो सारी बातें समझ चुका है, स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं, तो प्लीज लिखे, यस मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ, मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 जरूर से लिखें और 4448888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले, अगर ये वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें,
वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो, एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही चुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस बात को चुन लिया है, उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है, बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है, और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो एनसेट हैं, आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन एंजल्स है, आपके जो ईश्वर है, आज इस चीज को सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है, तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें और 888 444 लेकर डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले, ग्रेटफुल हो जाए आप। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, एक्चुअल में नहीं आया था। जो चीज आप मांग रहे थे वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार था, वह चीज शायद नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज यहाँ पर आ रहा है कि वह चीज आपको अवश्य मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब और देख लेते डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके एनिमी का गेम ओवर, वो आपके शत्रुओं का, आपके टर्स का, आपके एनिमी का गेम ओवर हो चुका है। अब उनकी खैर नहीं, उनको जो करना था, जो चलाना था, वो उन्होंने चलाया। ठीक है, जो जो करना था उन्होंने किया, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब आपके एनिमीज का, आपके जो टर्स है, उनका गेम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उनका गेम ओवर हो चुका है। ठीक है, अब वो बस समझ लीजिए, यहाँ पर फिर से 88 दिखा है। अब इसका इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 888 और 444 लेकर जरूर से रिवाइंड को थैंक यू बोले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट का नंबर है। ठीक है, उंडेयर्स का नंबर है, और ये चीज यहाँ पर दिख भी रहा है। वो ये वाला हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अब यहाँ पर समझ जाओ क्या बता रहे हैं, आपके ईश्वर आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें तो पक्की हो गई कि आपके लिए डेफिनेटली कोई योजना बन रही है, कोई प्लानिंग हो रही है दिव्य लोक में। जो चीज आपके घर आने वाली, आपके द्वार आने वाली है, बहुत जल्दी ईश्वर वह चीज आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपके जो डिवाइन एंजल्स है, वह आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और वह चीजें आप तक पहुंचने वाली है। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं।